नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कहां पर आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको बड़ी सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस राशि फल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें वृषभ राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। आपको यह भी बता दें कि यह राशि फल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले यह बता दें कि वर्तमान समय में देश, काल, वातावरण के ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ रहा है और वह प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण है। तो देखिए, राशि चक्र की द्वितीय राशि है, शुक्र प्रधान राशि है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत की हमेशा खाते हुए देखे जाते हैं। आलस्य की भी परिपूर्ण मात्रा इनमें होती है, पर किसी भी लक्ष्य में लगने के उपरांत उस लक्ष्य को जब तक ये पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक ये रुकते नहीं हैं। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में जिम्मेदारी की भावना होती है। इस राशि के जातक सतर्क देखे जाते हैं, साथ में जमीनी स्तर से जुड़े हुए देखे जाते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार का छल, कपट, घमंड ये आपको दूर दूर तक देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा। ये जीवन में अनुभवी व्यक्ति से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। हर प्रकार की स्थितियों को संभालने का इनके अंदर काफी ज्यादा जुनून और गुण देखा गया है। इस राशि वाले जातकों के अंदर महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा होती है, जिससे जीवन में किसी क्षेत्र में संलग्न होने के उपरांत महत्वाकांक्षा यानी आगे बढ़ने की इच्छा इनको जीवन में हमेशा आगे बढ़ाती है। एक लक्ष्य पर पहुंचने के उपरांत आगे पहुंचने का प्रयास जीवन में करते हैं, टॉप पर पहुंचने का प्रयास ये जीवन में करते हैं। उसके बावजूद भी वर्तमान समय में इनके जीवन में बनते बनते कार्य इनके बिगड़ रहे हैं। संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है और परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों को कम या ना के बराबर देखने के लिए मिल रहा है। वर्तमान समय में वृषभ राशि वाले जातकों को आर्थिक जीवन में संकट का सामना करना पड़ रहा है। कर्ज जैसी स्थिति बनी हुई है और अपने आसपास या किसी भी व्यक्ति से मदद मांगने के उपरांत भी आपको सहायता जीवन में नहीं देखने के लिए मिल रही है, जिससे मन में तनाव, घबराहट की स्थिति बनी हुई है। कुछ समय के लिए आपका मनोबल और उत्साह बढ़ता है, उसके पश्चात डाउन हो रहा है। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में कमी देखने के लिए मिल रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ खास उपाय भी बताएंगे, जिसको यदि आप करेंगे तो बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जरूर होगा। क्योंकि आने वाले समय में, चूंकि यह जो मंदी का समय है, प्रकोप का समय है, उसके पश्चात वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल हो पाएगा जिस व्यक्ति के अंदर गुणों की परिपूर्णता होगी, जो व्यक्ति अपने ऊपर कार्य करेगा, जो अपनी कमियों के ऊपर कार्य करेगा। तो वीडियो के अंत में वृषभ राशि वाले जातकों के अंतर्गत जन्मे जातकों की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्रह स्थिति इन 3 महीनों में किस प्रकार की रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्य राहु से बना हुआ ग्रहण दोष आपके लगन में बना हुआ है। मंगल, बुध और शुक्र ये राशि के धन भाव में रहने वाले हैं। आपके राशि के सप्तम भाव में केतु रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के 10वें भाव में विराजित रहने वाले हैं और 3 माह तक रहने वाले हैं। इन 3 महीनों में जो शनिदेव हैं वक्रगत स्थितियों में आपके राशि के भाग्य भाव में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई है।
जो मेजर ग्रह हैं उनका परिवर्तन नहीं होगा, माइनर ग्रहों का परिवर्तन होता रहेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से ये तीनों महीने कैसे रहने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, राशि का जो दशम भाव है उससे इसके बारे में विचार किया जाता है। उसमें गुरुदेव बृहस्पति पूर्ण रूपेण प्रभावी हैं। राशि के भाग्य भाव में शनिदेव प्रभावी हैं, जिससे इस समयावधि में मेहनत तो आपको ज्यादा करने की आवश्यकता होगी, लेकिन परिणाम भी ज्यादा बढ़कर दिखने के लिए मिलेगा। जून और जुलाई का जो महीना है आपके लिए बहुत ही शानदार है। अगस्त के महीने में कुछ संघर्ष आपको ज्यादा ही करना पड़ने वाला है। कैरियर की दिशा में आपके सोचे विचार क्रियान्वित हो सकते हैं, जो आपको श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाएंगे। वृषभ राशि वाले जातकों को भाग्य का परिपूर्णता से साथ इन 3 महीनों में देखने के लिए मिलने जा रहा है। साथ में यदि आप किसी भी प्रकार के नौकरी पेशा कार्यों में संलग्न हैं, उसमें श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने जा रही है। यदि व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के विस्तार का पूर्ण रूपेण प्रयास आप कर रहे हैं, उसमें आपको पूर्ण रूपेण सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। वृषभ राशि वाले जातकों, यदि नौकरी पेशा है, प्रमोशन की आप स्थिति लेकर चल रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही उत्तम आपके लिए रहने वाला है। यानी कर्म दक्षता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी और उसका पूर्ण परिणाम इन 3 महीनों में देखने के लिए आपको जरूर मिलने जा रहा है। इन महीनों में अगर सावधानी रखना है तो वो क्या रखना है, वाणी पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। अनुचित और व्यर्थ के कार्यों में शॉर्टकट वाले चीजों में संलग्न होने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान जीवन में उठाना पड़ सकता है। आर्थिक लिहाज से अगर आपको जानकारी दे तो आर्थिक मामलों में इन 3 महीनों में आप बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे। कुंडली में जो राहु की पोजीशन है बहुत ही खास रहने वाली है, चूंकि राहु देव लगन में रहने वाले हैं। राशि के धन भाव में बुध, मंगल, शुक्र ये सारे ग्रह मौजूद रहेंगे। जो राशि का लाभ भाव है उसमें पूर्ण रूपेण शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, जिससे इस समयावधि में खर्च में भी परिपूर्णता देखने के लिए मिलेगी और आमदनी के सोर्स में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है। वृषभ राशि के जातकों, यदि पूर्व के समय से कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मन में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने जा रही है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यदि शेयर, सट्टा, लॉटरी इन चीजों में धन का निवेश करने जा रहे हैं, उसमें आपके लिए जून का महीना अच्छा नहीं रहने वाला है। जुलाई और अगस्त का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसमें यदि पूर्व के समय से कहीं पर आपका रुका हुआ धन था, वो जून के महीने में अर्जित होता हुआ नजर आने वाला है। जून के महीने में धन का लेन देन करते समय भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पूर्ण रूपेण रहने वाली है। शिक्षा के लिहाज से अगर आपको जानकारी दिया जाए तो राशि का जो पंचम भाव है उससे शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव बन रहा है। इस भाव के जो अधिपति हैं वो श्रेष्ठ स्थितियों में मौजूद हैं, तो शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए समय उत्तम रहने वाला है। यदि परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की योजना बना रहे हैं और इन 3 महीनों में आप बैठेंगे, उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। और परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ प्रदर्शन करेंगे तो परिणाम आपकी आशा के अनुरूप आने की भी संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। गुरु पूर्ण रूपेण प्रभावी है, जिससे वृषभ राशि वाले जातकों के ज्ञान में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में अगर आपके राशि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां बहुत ही उत्तम रहेगी। जून का महीना शानदार नहीं रहने वाला है। जून के महीने में प्रेम जीवन में वाद विवाद देखने के लिए मिल सकता है। उसके पश्चात स्थितियां बहुत ही उत्तम रहने वाली है। अगर जुलाई के महीने में आपको जानकारी दें और अगस्त के महीने में, तो प्रेम जीवन के लिहाज से शानदार स्थितियां बनी हुई रहेगी। इन 3 महीनों में जातकों, अगर आपके राशि में वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के लगन में ही, चूंकि जून के महीने में ग्रहण दोष बन रहा है, राशि के 7वें भाव में केतु विराजित है,
जिससे वैवाहिक जीवन में संलग्न जातकों के लिए जून के महीने में वाद विवाद की स्थिति, अशांति की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। इस पर आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ में वाद विवाद की स्थिति को उत्पन्न करके जीवन में नहीं चलना चाहिए, अन्यथा प्रतिकूल स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। जुलाई और अगस्त का महीना वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपका रिश्ता काफी ज्यादा मधुर और मजबूत रहेगा। घूमने फिरने और पार्टी करने की आप योजना बना सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए संतान प्राप्ति की संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। ऐसे जातक जो संतान सुख से वर्जित हैं, संतान आपके काफी ज्यादा यदि है तो वो अच्छा प्रगति करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अगर आपके राशि में परिवार के बारे में आपको जानकारी दिया जाए तो चूंकि ये तीनों महीने परिवार के दृष्टिकोण से बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम बने हुए हैं, राशि के चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टियां जा रही है, जिससे परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। परिवार में यदि किसी भी प्रकार की परेशानी बनी हुई थी, उसमें एक कमी देखने के लिए मिलेगी। पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है। भवन, वाहन, भूमि, इन चीजों की खरीदने की योजना आपके मन में बनाई जा सकती है, जिसमें आपको सफलता देखने के लिए पूर्ण रूपेण मिलने जा रही है। वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अगर आपके राशि के स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी दिया जाए तो चूंकि राशि का जो छठवां भाव है उसे रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां जा रही है, जिससे यदि पूर्व के समय से मानसिक रूप और शारीरिक रूप से काफी ज्यादा चिंताएं थी, वो दूर होती हुई नजर आएंगी। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में सेहत के लिहाज से आप काफी ज्यादा अच्छे अनुभव प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बहुत कम समस्या आपको सेहत के लिहाज से देखने के लिए मिलेगी। साथ में यदि पेट से संबंधित घबराहट या मस्तिष्क में या हड्डियों में प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी, उससे आपको काफी हद तक निजात देखने के लिए मिलेगी। साथ में यदि स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से फिट बनाए रखना चाहते हैं तो योग, ध्यान, प्राणायाम पर पूर्ण रूपेण आपको कार्य करना चाहिए, योग करना चाहिए। योग से मानसिक उत्थान होता है, शारीरिक रूप से भी श्रेष्ठ स्थितियां बनती है। योग करने के कई फायदे हैं। मानसिक रूप से एकाग्रता भी देखने के लिए मिलती है। साथ में आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है, कनेक्शन होता है। योग करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकता। जीवन में कितनी भी मुश्किल में फंस जाए, वो आसानी से रास्ता निकाल लेता है। इसलिए या तो सूर्य नमस्कार करें या कई शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए ये जरूर करें। अब आइए हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो सबसे पहले बात करें वृषभ राशि वाले जातकों, जब देश काल वातावरण पर प्रतिकूल स्थितियां चलती है तो जन्म कुंडली पर बना हुआ राजयोग भी कम प्रभावी हो जाता है और ना के बराबर या कम परिणाम देने लगता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले कुछ खास आदतों पर आपको कार्य करना चाहिए। देखिए, संघर्ष तो आप जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जीवन में सही समय पर सही कार्य को आप नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है आप समय का दुरुपयोग जीवन में ज्यादा करते हैं। समय बीतने के पश्चात उस कार्य में आप जरूर लगते हैं, फलस्वरूप आपको जीवन में असफलता देखने के लिए मिलती है। इस पर आपको पूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए। दूसरा, वृषभ राशि की यदि आप जातक हैं तो इस राशि वाले जातकों में दिखावा और ओवर कॉन्फिडेंस की प्रवृत्ति भी होती है। ये जातक दूसरे व्यक्ति की बातों को मानते ही नहीं है, सुनते ही जीवन में नहीं है। फलस्वरूप इनको जीवन में चुनौतियों का, असफलता का सामना जीवन में करना पड़ता है। इसलिए यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो किसी भी प्रकार से आपको, यदि सामने वाला व्यक्ति आपके परिवार या आपके समाज का है और अनुभवी है, सही राय दे रहा है, उस राय को आपको जीवन में जरूर लेना चाहिए, तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। वृषभ राशि की यदि आप जातक हैं तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से आपको बचना है।
सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारा ये कार्य करेगा। जब किसी भी व्यक्ति से आप किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखेंगे तो आपके मन में घबराहट नहीं होगा और मन में तनाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। इसलिए अपने कार्यों को खुद करना बहुत ही उत्तम रहेगा। किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को देने से आपको जरूर बचना है। क्रोध पर नियंत्रण बनाकर जीवन में जरूर चलना चाहिए, क्योंकि इस राशि का क्रोध बहुत विध्वंसक होता है, अनिष्ट होता है। अक्सर इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो फिर सामने वाले व्यक्ति का या तो परित्याग ही कर देते हैं या सामने वाले व्यक्ति से बदला लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में व्यक्ति के पतन का कारण काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये 4 चीजें होती है। इसलिए इन चीजों पर यदि इंसान कार्य करने लगे, जो हम कमियां आपको बताने जा रहे हैं, इन कमियों पर यदि आप कार्य करने लगेंगे तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ खास बातें पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले सच बोलें। जीवन में किसी भी कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें, क्योंकि यदि दिखावा करेंगे, झूठ बोलेंगे तो आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको जानती है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसलिए दिखावा में किसी भी कार्य को ना करें। जिस भी कार्य को करें उसमें आत्मविश्वास बनाकर उस कार्य को करें। जीवन में कोई एक लक्ष्य बनाएं। कई कार्यों को एक साथ करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दिनचर्या की जब शुरुआत करें, सूर्योदय के पूर्व सोकर आप जरूर उठ जाएं और सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। छोटा टास्क अपने आप को दें, कार्य करें, उसके पश्चात पुनः शरीर को आराम दें, पुनः कार्य करें। इससे आप जीवन में बड़े लक्ष्य को आसानी से अर्जित कर सकते हैं। यदि पूर्व के समय से किसी भी प्रकार की विफलता और असफलता आपको देखने के लिए मिल चुकी है, उससे आपको जीवन में सीख लेना चाहिए, न कि उस असफलता से मन में निराशा उत्पन्न करना है। दूसरा, आपको यह कार्य करना है, यदि वृषभ राशि वाले आप जातक हैं तो आपको अध्यात्म से जुड़ना है, मेडिटेशन आपको करना है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर इंसान अपने बेहतर गुणों से बन सकता है। तो जब महापुरुषों की जीवन शैली को आप पढ़ेंगे, आध्यात्मिक पुस्तकों को आप पढ़ेंगे, तो अच्छी जीवन शैली आपके मन में जाएगी, आपके मन में अच्छे भाव जाएंगे, अच्छे विचार जाएंगे। और जब अच्छे विचार आपके अंदर जाएंगे तो आप ऑलरेडी अच्छे कार्य को करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और उस कार्य को जरूर कर पाएंगे। किसी कार्य को करें तो चिंता मुक्त होकर करें। उस कार्य की आने वाले, जैसे कभी कभी यह देखने के लिए मिलता है, वृषभ राशि के जातक आने वाले समय किसी कार्य को प्रारंभ करेंगे तो कभी कभी निराशाजनक सोच रखते हैं कि कहीं ऐसा हो गया। तो हमेशा सामने वाले आगे आने वाले लक्ष्य की निराशा को मन में ना लेकर चलें। अब धार्मिक दिशा में अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए तो सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों शनिदेव से जुड़ा उपाय हम आपको बताते हैं। तो देखिए, प्रत्येक दिन आपको शनिवार के दिन या प्रत्येक दिन सूर्योदय के पूर्व स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। भगवान शिव और मां पार्वती की आप आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृक्तो मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र का जप करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वृषभ राशि के यदि आप जातक हैं, जरूरतमंद असहाय व्यक्ति को यथाउचित दान कर सकते हैं, भरपेट भोजन खिला सकते हैं, पक्षियों को, काले कुत्ते को, साथ में काले कौवे को रोटी खिलाना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट ना करें। लेबर वर्ग के साथ जीवन में किसी भी प्रकार का अन्याय ना करें, अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म के द्वारा, क्योंकि जो शनिदेव होते हैं वो आपके कर्म से ही प्रभावित होते हैं। तो यदि कर्म में प्रतिकूल स्थितियां आप उत्पन्न करेंगे तो परिणाम जीवन में अच्छा नहीं देखने के लिए मिलेगा। वृषभ राशि के यदि आप जातक हैं तो माताओं बहनों का पूर्ण रूप में सम्मान करें।
माता पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान करके जीवन में आगे जरूर चलना चाहिए, क्योंकि माता पिता को प्रत्यक्ष रूप से भगवान